आखिरकार वो वक्त आ पहुंचा। बुलंद रहे ये परचम। रसूल अल्लाह की मोहब्बत और इस मुबारक मकसद के हुसूल के लिए ये जिहाद का वक्त है। अब वक्त आ गया है कि हम बैतुल मक़दस को सलीबियों के जुल्म और कब्जे से आजाद कराया जाए। मरहूम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तामीर करदा इस मिंबर को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के हम पल्ला क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस मस्जिद अक़सा में रख दिया जाए। अब वो घड़ी आ चुकी है कि हम वो वापस ले जो हमारा था और हमेशा हमारा रहेगा। सायरा, ऐ मेरे अल्लाह, इस गम को सहने की ताकत दे। हमने अपने मकसद के लिए अपनी जानें कुर्बान करने की कसम खाई है, पीछे नहीं हटेंगे। कसम है मुझे अपने मरने से पहले उन जिस्मों के टुकड़े ना कर दिए तो मेरा नाम कारा देंगे नहीं। भाईजान, अल्लाह का वास्ता कुछ तो कहिए, कहिए, बताइए हम इस दर्द को कैसे झेलेंगे। ये उन्होंने क्या कर दिया भाई, मेरा दिल फटा जा रहा है, दम घुट रहा है मेरा। ये उन्होंने हमारे साथ क्या किया, हमारी वालिदा, मेरी बीवी, हमारे साथी अल्लाह की राह में इस बरकत रास्ते पर निकले थे। भाई, वो शैतान, कुछ कहते क्यों नहीं भाई, कुछ तो कहिए। क्या हुआ, क्या बात है? काफिला तो खैरियत से है ना? हर एक की जान ले ली गई है। बहादुर, सायरा खातून, वालिदा सुल्तान सब शहीद हो गए हैं। मेरी सुल्ताना, ऐ मेरे रब, वालिदा। किसने, किस बदबख्त ने किया है ये जुल्म? शेटिलियन। उनकी मैयतें कहाँ हैं? यहीं आ रही हैं। क्या सुल्तान को खबर? सुल्तान जानते हैं, उन्होंने ही मैयतों को दमिश्क लाने का हुक्म दिया है।
यही है उस अमन की कीमत। मेरे भाई, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है मेरे भाई, कुछ तो कहो। अगर सुल्तान अपने हवास खो बैठे हैं तो तुम रहनुमा बनो। हाँ, जानता हूं कि यह मुश्किल वक्त है, लेकिन यह शोक का वक्त भी नहीं है। ये एक बड़ी जंग की शुरुआत है कोकबरो। हर तरफ खून होगा। जिन्होंने ये जुल्म किया है वो गज़ब का मतलब जल्द जान जाएंगे। आखिरकार वो वक्त आ पहुंचा। बुलंद रहे ये परचम। रसूल अल्लाह की मोहब्बत और इस मुबारक मकसद के हुसूल के लिए ये जिहाद का वक्त है। अब वक्त आ गया है कि हम बैतुल मक़दस को सलीबियों के जुल्म और कब्जे से आजाद कराया जाए। मरहूम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तामीर करदा इस मिंबर को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के हम पल्ला क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस मस्जिद अक़सा में रख दिया जाए। अब वो घड़ी आ चुकी है कि हम वो वापस ले जो हमारा था और हमेशा हमारा रहेगा। कुद्स हमारा है और हम कुद्स के। 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 मेरे सुल्तान, ये क्या है फाजिल? मैं अपनी जिम्मेदारी से मुस्ताफी होना चाहता हूं। अपना सर उठाओ और मेरी आंखों में देखकर कहो ये। मैं आपको रास्ते में छोड़ रहा हूं मेरे सुल्तान। आपका नाइब होना मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस फरीजे के लायक नहीं और इसीलिए मैं मुस्ताफी होता हूं। ये कोई ऐसा मामला नहीं जो तुम्हारी ख्वाहिश पर तय हो जाए। जिसने तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है वो जब तक इसे वापस ना ले तुम एक कदम भी पीछे नहीं हट सकते। हमारा सफर बहुत तवील है। सच को पूरी तरह समझने में थोड़ा वक्त लगता है। क्या यह हकीकत सच का पैरोकार बनने से मुश्किल नहीं बनाती मेरे सुल्तान? मैं सच ना देखने वाले लोगों में शामिल हो गया। तुम्हारे कल्ब की पाकीज़गी पे मैंने कभी शुबा नहीं किया और न करूंगा। हम दोनों एक ही रास्ते पर थे मगर हमारे ख्यालात मुख्तलिफ थे। अल्लाह का शुक्र कि हम फिर मुत्तहिद हैं और सफर अभी बाकी है।
मेरे सुल्तान, शुक्रिया। सलामत रहे। भाईजान, कैसे इल्म हुआ कि यहां हूं मैं? हमारी रियासत एक है तो मुझे किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं कि मेरा भाई कहां है। जो दर्द मिला है वो कैसे खत्म होगा, मुझे बताइए। कभी खत्म नहीं होगा। क्या कभी नहीं? कुछ आगे कभी नहीं बुझाई जा सकती, वो साथ चलती है। तुम उस आग के साथ जिंदा रहोगे, हर जंग में इस आग को अपने साथ लेकर उतरोगे। सुबह आंख खोलोगे तो इसी आग के साथ उठोगे, मगर हर हाल में मजबूत खड़े रहोगे। यही जलती हुई आग हमें हर जंग में जिंदा नहीं रखती क्या बोरू? याद रखना, जो इस आग को काबू में रखना नहीं जानता वो जल जाता है। तो वक्त आ गया है कि हम इस आग से उन्हें राख बना दें। दुरुस्त कहा। मैंने अपना प्यार खो दिया और अब मैं अधूरा हूं। जो बाकी रह गया है उसके साथ आगे बढ़ो। कुछ जुदाइयां इंसान को रास्ता दिखाती हैं बोरू, और याद रखो, हम कुद्स की तरफ सिर्फ अपनी तलवारें लेकर नहीं चलेंगे, हम वहां चलेंगे अपने दर्द और अपनी तड़प के साथ। शायद हम इसीलिए कुद्स फतह करेंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारे अंदर एक आग रोशन है बोरू, अब ये तुम पर है कि तुम इस आग से क्या जलाओगे।